आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आज अभी तक। संघ क्या है? संघ की परिभाषा बड़ी ही सरल है, परंतु उस परिभाषा को जीवन में उतारना सबसे बड़ा और कठिन कार्य है। महान उद्देश्य या कार्य एक दिन में पूरा नहीं होता, उसे पूरा करने के लिए वर्षों के त्याग और बलिदान की आवश्यकता होती है। और ये त्याग और तपस्या आम व्यक्ति से परे है। हम निजी स्वार्थ में दबे पड़े हैं। जो इस दलदल से निकल गया वही महान कहलाया। संघ की धारा गंगा की तरह होती है, वो सभी का स्वागत करती है। यही कारण है कि कुछ स्वार्थी लोग भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। परंतु जिस तरह से गंगा में कचरा कूड़ा भी शामिल होकर बहने लगता है, परंतु गंगा के तेज बहाव के सामने टिक नहीं पाता और अलग हो जाता है और अपने आप उसे जहां ठिकाने लगना है लग जाता है। ठीक उसी प्रकार संघ में भी बुरे लोग थोड़े दिन बाद अपने आप ठिकाने पर लग जाते हैं। वो संघ की धारा में बह ही नहीं पाते। बह भी कैसे? परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी कहते हैं कि संघ में आने से कुछ नहीं मिलता और जो तुम्हारे पास है वो भी जला जाता है। अर्थात मिलता है त्याग, तपस्या, बलिदान और खोता है स्वार्थ। इसी त्याग, तपस्या और बलिदान से संघ बना है, जो आज विश्व का सबसे बड़ा परिवार है। संघ परिवार हमेशा से अपना उद्देश्य और लक्ष्य बनाकर सतत अपना कार्य करता रहता है, बगैर इस बात की परवाह किए कि कुछ लोग उसे आतंकवादी संगठन तक बोलने में नहीं चूकते। संघ का अपना उद्देश्य है, चाहे सरकार उनके कार्यों को समर्थन दे या ना दे, अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करते रहना। इसके चलते कई बार विशेष तौर पर कांग्रेस सरकारों द्वारा संघ कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित भी होना पड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजधानी नागपुर में 15, 16 और 17 मार्च को हुए अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में इस महान देशभक्ति में समर्पित परिवार की कुछ महान हस्तियों के विचार सुनने को मिले, जिससे आने वाले समय में और बीते दिनों में संघ परिवार द्वारा जो कार्य किए गए और जो कार्य भविष्य में किए जाने हैं, उनके बारे में जानने का मौका मिला। आइए सुनते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम। संघ के शताब्दी वर्ष नजदीक आ रहा है। संघ के शताब्दी वर्ष के निमित्त हमने जो संगठनात्मक दृष्टि से कार्य विचार किया है, वह कार्य के विस्तार के हम पूर्ण मंडल, पूर्ण खंड के और पूर्ण नगर के एक लक्ष्य लेकर चले हैं। एक खंड में डेवलपमेंट ब्लॉक जो है, विकास खंड, उसमें जितने भी मंडल है उन सभी मंडलों में संघ के कार्य किसी न किसी रूप से, शाखा अथवा मिलन, नित्य शाखा अथवा साप्ताहिक मिलन, यह होना चाहिए। ये हमारा संकल्प है। हम अगले एक वर्ष में इसको पूरा करने के लिए सब प्रकार के प्रयत्न करने वाले हैं। 2025 के विजयदशमी से शताब्दी वर्ष प्रारंभ होगा, उससे पूर्व इसको पूरा करने के हमारे लक्ष्य है। समाज के हर वर्ग के लोग, आज भारत के सभी वर्गों के, हिंदू समाज के सब प्रकार के पंथ, संप्रदाय, जाति, वर्ग संघ के कार्यकर्ता के नाते सहभागिता में हैं। देश के हर कोने में संघ के कार्य है। समाज के सभी स्तरों के आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से आज संघ अक्षरशः एक राष्ट्रीय अभियान बन गया है। यह केवल एक संगठन तक सीमित नहीं है। दिस हैज बिकम ए नेशन वाइड नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इट्स ओन यूनिक टाइप। संघ के कार्य स्वयंसेवकों के सहभागिता से चलता है। समाज में सब प्रकार के अच्छे काम को सहयोग देना स्वयंसेवकों के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। एक संकल्प लिया था और मुझे स्मरण है कि तब के हमारे संघ के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस जी ने ये बात हमको कदम आगे बढ़ाने के पहले याद दिलाई थी कि बहुत लग के 20-30 साल काम करना पड़ेगा, तब कभी ये काम होगा। और 20-30 साल हमने किया। 30वें साल के प्रारंभ में हमको संकल्प पूर्ति का आनंद मिल रहा। मेरे दिल के घर में वो रहता, मेरी फिक्र हमेशा करता है। दुख दर्द मेरा समझे वो, मेरी खुशी में शामिल रहता है। वो नहीं अकेला खड़ा यहाँ, मैं उसका संसार हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ,
मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ। कांधे पे रख के हाथ मेरे मुझको वो समझाता है, वो देता हर पल साथ मेरा, मेरा हौसला बढ़ाता है। परवाह उसे है मेरी, मैं उसका पहरेदार हूँ। मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ। मेरे सर की पक्की छत है वो, मेरे अपनों की सेहत है वो, मेरी जरूरतों का पता। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक।